है महाभारत तो एक काव्य, कर्म की पुकार का, अधर्म की परिणति का और धर्म के अधिकार का। आओ हम सब मिल के बूझे इतिहास इस इतिहास का। पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। देखते ही देखते 9 दिन बीत गए, पर भीष्म अड़िग रहे और वे अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। कभी ऐसा लगता था कि पांडव जीत जाएंगे और कभी ऐसा लगता था कि कौरव जीत जाएंगे। राजा विराट के दोनों पुत्र उत्तर और श्वेत इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। दोनों तरफ बहुत विनाश हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम भीष्म पितामह पर बाण क्यों नहीं चलाते? क्योंकि जब तक भीष्म पितामह इस युद्ध में हैं, तब तक कौरवों को हराना बहुत मुश्किल है और दोनों ही सेनाओं का बहुत विध्वंस हो रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर जब भीष्म पितामह मेरे सामने आते हैं, मैं उन पर बाण चढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर ये तुमसे नहीं होगा तो भीष्म पितामह का संहार मैं खुद करूँगा। और ये कहते ही श्री कृष्ण रथ से उतर गए और भीष्म पितामह की रथ की तरफ दौड़े। तब अर्जुन ने बीच में आकर उन्हें रोका कि हे केशव, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ें। कल के युद्ध में मैं निश्चित ही भीष्म पितामह का संहार कर दूंगा। 10वें दिन जब सुबह के समय युद्ध प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण के निर्देश पर धृष्टद्युम्न ने अर्जुन का रथ चलाने का काम शिखंडी को सौंपा। शिखंडी और कोई नहीं, राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिसने शिव की उपासना कर कर भीष्म पितामह को मारने का वरदान प्राप्त किया था। और वह वही अम्बा थी जो पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री थी और जिसे भीष्म पितामह पहले उठा लाए थे और बाद में उसका परित्याग कर दिया था। भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए अम्बा ने अपने शरीर का परित्याग करके राजा द्रुपद के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया और फिर कड़ी तपस्या से एक पुरुष का रूप प्राप्त किया। जैसे ही भीष्म पितामह ने शिखंडी को अपनी ओर आते हुए देखा, वे जानते थे कि शिखंडी और कोई नहीं, राजा द्रुपद की पुत्री है। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी का रथ अपनी ओर आते हुए देखा, उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। वे जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री है, इसीलिए वे उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते। भीष्म समझ गए कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है और वे मन ही मन में इसके लिए तैयार हो गए। उधर अर्जुन ने भी आज भीष्म पितामह को मारने का प्रण ले लिया था। जैसे ही अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के सामने आया तो शिखंडी की ओट में अर्जुन ने गांडीव धनुष से भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उससे उनका शरीर छलनी होने लगा। भीष्म पितामह खुश हो रहे थे कि ये मेरे पौत्र अर्जुन के बाण हैं और वे मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रहे थे। भीष्म जानते थे कि केवल अर्जुन ही उन्हें मार सकता है। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह को गर्दन से लेकर नीचे तक भेद डाला। कुछ समय बाद वे अपने रथ से नीचे ज़मीन पर गिर गए, पर क्योंकि उनके शरीर में अगिनत बाण लगे थे, इसलिए उनका शरीर जमीन को ना छुआ और हवा में ही लटकता रह गया। और उन बाणों ने भीष्म पितामह के लिए एक शैया के आधार के रूप में काम किया। भीष्म पितामह की गर्दन लटक रही थी। तभी वो चिल्लाए कि कोई मेरे सिर को सहारा तो दे दे। सभी योद्धा, चाहे वे कौरव सेना के थे या पांडव सेना के थे, दौड़ते हुए भीष्म पितामह के पास आए। किसी ने कहा कि कोई एक अच्छा सा तकिया लेकर भीष्म पितामह के लिए जल्दी से आए, पर केवल अर्जुन जानते थे कि पितामह को कैसे तकिए की आवश्यकता है। इसीलिए अर्जुन ने तुरंत ही 3 बाण उनके सिर के पास, सिर के नीचे जमीन में छोड़ दिए। वो बाण जमीन में धंस गए और फिर उनके सिर को उठाकर उन बाणों पर रख दिया गया। इस समय भीष्म पितामह के मुख पर वेदना के भाव आ गए। उधर दुर्योधन को जब यह पता चला तो वे दौड़ता हुआ भीष्म पितामह के पास आया। वह समझ गया कि अब कौरवों की हार निश्चित है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, अभी भी समय है, अभी भी तुम पांडवों के साथ संधि कर लो और इस युद्ध को रोक दो, उनको उनका राज्य वापस लौटा दो। परंतु भीष्म के शब्दों का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। तब भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो।
अर्जुन ने तुरंत एक तीर जमीन में छोड़ा जो धरती के गर्भ में जाकर पानी ले आया और जल की धारा भीष्म पितामह के मुंह में आकर गिरने लगी। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि देखो, माँ गंगा आई है अपने पुत्र गांगाय की प्यास बुझाने के लिए। सारे सैनिकों ने भीष्म पितामह को घेर लिया। कुछ उन्हें देखकर रो रहे थे और कुछ चुपचाप खड़े थे। भीष्म ने कौरवों और पांडवों से कहा कि मैं अब यहाँ इस शैया पर लेटे लेटे इस युद्ध को देखता रहूँगा और जब सूर्यदेव उत्तरायण की ओर जाएंगे तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। शिखंडी ने भीष्म पितामह को मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया था। जब भीष्म पितामह अकेले रह गए तो कर्ण दौड़ा दौड़ा भीष्म पितामह के पास आया और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोला, हे पितामह, मैंने आपके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और आपसे द्वेष भाव रखा है। कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा कि हे कर्ण, मैं जानता था कि तुम कुंती के पुत्र हो और पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता था जितना मैं बाकी सब बच्चों से करता हूँ। परंतु मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि इस रहस्य को मैं किसी को नहीं बताऊँगा, इसलिए यह भेद मैंने आज तक उजागर नहीं किया। अब तुम जान गए हो कि तुम पांडवों के सगे भाई हो, तो तुम दुर्योधन को जाकर समझाओ और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करो। कर्ण ने कहा, हे पितामह, अब बहुत देर हो गई है। मैंने दुर्योधन का साथ देने का और अर्जुन को मारने का प्रण ले लिया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो। दुर्योधन ने कर्ण से कौरव सेना का सेनापति बनने के लिए कहा तो कर्ण ने कहा कि हम सब में सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य हैं, इसीलिए तुम उन्हें इस सेना का सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हे गुरु, आप किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को पकड़कर मेरे सामने ले आएं, फिर ये युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि द्रोणाचार्य भी पांडवों को बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे भी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं युधिष्ठिर को पकड़ लाऊंगा तो शायद इस विध्वंस को रोक पाऊंगा और पांडवों के प्राण बच जाएंगे। उधर दुर्योधन ने यह सोचा कि जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आएंगे तब मैं उसे जुआ खेलने का न्योता दूंगा और जुए में हराकर फिर से उसका राज्य ले लूँगा, क्योंकि पांडवों को जुए में हराना इस युद्ध में हराने से बहुत ही आसान है। 11वें और 12वें दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत कोशिश की कि वे युधिष्ठिर को किसी तरह से पकड़कर ले आए, परंतु अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ सदा ही युधिष्ठिर की रक्षा के लिए रहता था, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि किसी तरीके से अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करना होगा, तभी मैं युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हारे सामने ला सकूंगा। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।